बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.6 चैप्टर नंबर 1, जो कि आईकॉम पार्ट 1 के हवाले से हम कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स का। और इसकी एक्सरसाइज 1.6 जो प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से, इसकी हमें जो साइनॉप्सिस है उसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं, ये कुछ टोटल हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। पूरी एक्सरसाइज के अंदर हम इंट्रोडक्शन और फार्मूला कैसे बनाना है वो, उसके बाद कुछ क्वेश्चन जो कि एब्सोल्यूट फार्मूला पर बेस करेंगे और कुछ क्वेश्चन आपके रिलेटिव फार्मूलाज पर बेस करेंगे, और इसकी एक्सरसाइज, और इस तरह करके ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। चैप्टर मतलब 1.6 एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी। अब इस पे देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखना है। इसमें हम देखेंगे सेलिंग प्राइस क्या होती है और इसको हम एस से डिनोट करेंगे इसके अंदर क्वेश्चन करने के लिए, और कॉस्ट प्राइस होगी जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, और प्रॉफिट होगा जिसको हम कैपिटल पी से, और लॉस को हम कैपिटल एल से हम डिनोट करेंगे। मार्कअप जिसे हम रेट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, इसको हम आर पी से डिनोट करेंगे, जबकि मार्क डाउन जिसे हम रेट ऑफ लॉस कहते हैं, इसको हम आर एल से डिनोट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे ये क्या होता है, क्या क्या इनका रोल होता है, ये हम इंट्रोडक्शन में आपको डिस्कस करके बताएंगे। और ये आपका एक टॉपिक स्पेसिफिकली एंड हो जाएगा। इसको ख़त्म करने के ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा असल में कि प्रॉफिट लॉस क्या है, क्या क्या इसके अंदर हमें जो है वो देखना है, कौन कौन से आइटम्स को हमें कंसिडर करना होगा, उनकी वैल्यूज़ को कंसिडर करना होगा। उसके बाद आपका सेकंड जो है टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा फार्मूला बनाने का। तो अब इसका जो फार्मूलाज हैं वो दो तरह के फार्मूलाज होते हैं। एक को हम कहते हैं एब्सोल्यूट फार्मूलाज और एक को हम कहते हैं रिलेटिव फार्मूलाज। अब ये क्या है, अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या फार्मूलाज हैं, एब्सोल्यूट फार्मूलाज, रिलेटिव फार्मूलाज। लेकिन ये जो कैटेगरी बनाई गई है ये आसानी के लिए बनाई गई है। कोई भी चीज़ हमारी वीडियो में आप ऐसी नहीं देखेंगे इंशाल्लाह जिसके अंदर करने के बाद आपके लिए मुश्किल हो जाए। हर इंशाल्लाह वो चीज़ देखेंगे आप जिसके अंदर आप उसको करने के बाद आसानी की तरफ जाएंगे। हाँ, इसके साथ हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स जो है वो भी आपके साथ कुछ शेयर करेंगे साथ साथ, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग को सबसे पहले क्लियर करना वो हमारा सबका पहले एक मोटिव होना चाहिए और उसी को ही हमें फोकस करना है। तो इसमें एब्सोल्यूट फार्मूलाज दो हैं, ये हम देखेंगे। रिलेटिव फार्मूलाज वो भी दो हैं। तो टोटल कुल मिला के 4 फार्मूला से ये पूरा चैप्टर आपका जो है वो, यानी एक्सरसाइज 1.6 जो है वो एंड हो जाती है। अब इसमें आप नेक्स्ट देखिए कि जब ये फार्मूलाज हमें क्लियर हो जाएंगे तो अब कुछ फार्मूलाज इस कुछ क्वेश्चन जो है वो इस पे बेस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे बेस कर रहे हैं। वो आपको क्वेश्चंस भी बताए गए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इन फार्मूलाज पे बेस कर रहे हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इन फार्मूलाज पे बेस कर रहे हैं। तो तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा, यहाँ से इनफैक्ट असल में आपका न्यूमेरिकल पार्ट जो है इस चैप्टर का वो शुरू हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट फार्मूलाज। इसमें हमें अमाउंट फाइंड करनी होगी, या तो प्रॉफिट एंड लॉस की, प्रॉफिट की हम अमाउंट फाइंड करेंगे यानी फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। एक आपको आ सकता है कि फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ लॉस, एक आपको आ सकता है फाइंडिंग सेलिंग प्राइस, और एक आ सकता है फाइंडिंग कॉस्ट। 4 ही तो चीज़ें हैं, तो ये चारों के ऊपर एक एक आपको एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशंस बताई जाएगी। उसके बाद आपका जो है वो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिलेटिव फार्मूलाज के ऊपर ये चौथा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी हम इसी तरह देखेंगे फाइंडिंग द रेट ऑफ द प्रॉफिट, यानी मार्कअप हम फाइंड करें कैसे कर सकते हैं फार्मूला की मदद से, ये बताएंगे। फिर लॉस का रेट कैसे फाइंड किया जा सकता है फार्मूला की बेस पर, ये आपको बताया जाएगा। फिर फाइंडिंग द सेलिंग प्राइस हम एस कैसे फाइंड कर सकते हैं ये बताएंगे। फिर फाइंडिंग द कॉस्ट प्राइस यानी सी हम कैसे फाइंड करेंगे ये बताएंगे। और उसके बाद फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन जो कि थोड़े से एडवांस लेवल पर होंगे वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखिए कि अब यहाँ पे भी एस और सी आ रहा है, यहाँ पे भी एस और सी आ रहा है, तो मतलब इसमें मतलब है कि यहाँ पे वो और एंगल से हैं और यहाँ पर वो किसी और एंगल से हैं। यही वजह है कि कैटेगरी भी अलग अलग बनाई गई है। अब ये क्या है और इसका क्या रोल है, कि जैसे ही आप एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और कन्फ्यूजन नामो निशान भी नहीं रहेगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपके पास जो है वो एक्सरसाइज है, और इसके अंदर हम 3 टॉपिक हर एक्सरसाइज के अंदर ऑब्वियसली देख रहे हैं, और इसमें भी पिछली एक्सरसाइजेस की तरह इसमें भी 3 ही टॉपिक होंगे, यानी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन, और इस तरह करके आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये है आपका एक कंप्लीट साइनॉप्सिस जो कि एक्सरसाइज 1.6 के हवाले से, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की है, कवर हो जाता है यहाँ पे। ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिसके पास ये भी मैसेज पहुंचे। हमारा काम था वीडियो बनाना, आपका काम है वीडियो को आगे पहुंचाना।
तो जब तक लोगों को पता चलेगा ना, तो चीज़ें मज़ीद आसानी की तरफ जाएंगी और बेहतरी की तरफ जाएंगी। हाँ, अलबत्ता अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी है किसी भी बात पर, तो आप उसको ज़रूर डिसलाइक कीजिए और कमेंट्स में हमें लिखिए कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।